नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से 18 लाख रुपए की ठगी, पड़ताल में जुटी पुलिस। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के 6 युवकों से 18 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद राजस्व पुलिस ने मामले को टिहरी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। देहरादून हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर 24 कोच की ट्रेन चलाने का प्लान। वैज्ञानिकों ने राजाजी में वन्यजीव संरक्षण पर कही ये बात। सब कुछ ठीक ठाक चला तो जल्द देहरादून हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर 24 कोच की ट्रेन चलती दिखाई देगी, लेकिन अभी इस कार्य में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हरिद्वार के बीच राजाजी नेशनल पार्क का करीब 28 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो वाइल्ड लाइफ से जुड़ा है, इसलिए इस कार्य में काफी मंथन चल रहा है। अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा, लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप। प्रदेश भर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में अल्मोड़ा चौघन पाटा स्थित सतीश चंद्र पार्क में कांग्रेस ने विरोध जताकर सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। विवादों में श्रीनगर नगर निगम आयुक्त नुपुर वर्मा पूर्व सभासदों ने लगाया अभद्रता का आरोप। उपजिलाधिकारी नुपुर वर्मा पर एक बार फिर से अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस बार श्रीनगर नगर निगम के पूर्व सभासदों ने नगर आयुक्त नुपुर वर्मा पर अभद्रता का आरोप लगाया। आक्रोशित दोनों सभासद नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। दोनों ने कहा कि जब तक नगर आयुक्त उनसे माफी नहीं मांगती, तब तक वे नगर निगम में धरने पर ही बैठे रहेंगे। स्पीकर रितु खंडूड़ी ने सीएम धामी से की मुलाकात, कोटद्वार में आपदा नुकसान के लिए मांगा राहत पैकेज। देहरादून में स्पीकर रितु खंडूड़ी ने पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जहां उन्होंने आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक पैकेज स्वीकृत करने की मांग की। उनका कहना था कि इस बार कोटद्वार आपदा से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, साथ ही काफी नुकसान भी हुआ है। रापरावी बरसोड़ी के प्रधानाध्यापक निलंबित, बिना बताए स्कूल से गायब रहे मस्साब। द्वारीखाल विकासखंड के प्रावी बरसोड़ी के प्रधानाध्यापक को बिना अनुमति स्कूल से नदारद रहना भारी पड़ा है। प्रधानाध्यापक को बिना अनुमति स्कूल से नदारद रहने और उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न करने समेत अन्य आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पौड़ी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ने प्रधानाध्यापक के निलंबन का आदेश जारी किया है। फिलहाल निलंबित प्रधानाध्यापक को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारीखाल संबद्ध किया गया है। रुड़की में रंगे हाथों घूस लेता धरा गया शाखा प्रबंधक, भैंस ऋण पास करवाने के लिए मांगी थी रिश्वत। हरिद्वार जिले के रुड़की में जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक को विजिलेंस की टीम ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शाखा प्रबंधक यह रिश्वत भैंस खरीद के लिए ऋण लेने के नाम पर ले रहा था। विजिलेंस की टीम आरोपी को अपने साथ देहरादून ले गई है। शिक्षकों और कर्मचारियों को वित्त विभाग से झटका, यात्रा अवकाश पर रोक। अब इस जुगत में विभाग उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा के शिक्षकों को वित्त विभाग ने तगड़ा झटका तो दिया है, लेकिन अब भी शिक्षा विभाग शिक्षकों को राहत देने के लिए कोशिशों में जुटा हुआ है। दरअसल वित्त विभाग ने शिक्षकों को मिलने वाली यात्रा अवकाश पर रोक लगा दी थी, जिसको लेकर नया रास्ता निकालने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत दिखाई दे रहा है। कैलाश रवाना मां नंदा। नरेला बुग्याल में संपन्न हुई नंदा लोकजात यात्रा। रूपकुंड महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। बधाड़ की नंदा को वेदनी बुग्याल, दशोली की नंदा को बालापाटा और बंडे की नंदा को नरेला बुग्याल में नंदा सप्तमी के अवसर पर जागरण और लोकगीतों के साथ कैलाश विदा किया गया। अब ठीक 1 साल के बाद ही नंदा की लोकजात के लोकोत्सव का आयोजन होगा। नंदा सप्तमी के अवसर पर हिमालय स्थित उच्च बुग्यालों में मां नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा पर विराम लगा और डोलियां अपने अपने गंतव्य वापस लौट गई। मां नंदा की डोली 6 माह के लिए अपने ननिहाल, देवराड़ा और दशोली की डोली कुरुड़ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए रखी जाएगी। कदली वृक्षों से तैयार की गई मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाएं देवी खुद धारण करती हैं अपना स्वरूप। कुमाऊं में कदली यानी केले के पेड़ से मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। कहा जाता है कि मां नंदा सुनंदा अपना स्वरूप खुद धारण करती है। कभी मां का स्वरूप हंसता हुआ होता है तो कभी दुख भरा होता है। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। 26 सितंबर को रुड़की पहुंचेंगे 110 पाकिस्तानी जायरीन। पिरान कलियार उसमें होंगे शामिल। पिरान कलियार में दरगाह साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स मेले में इस बार 110 पाकिस्तानी जायरीन शिरकत करेंगे। दरअसल आने वाले 26 सितंबर को यह जायरीन रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, जहां से भारी सुरक्षा के बीच उन्हें पिरान कलियार के गेस्ट हाउस में लाया जाएगा। इसके बाद 2 अक्टूबर को पाकिस्तानी जायरीनों की वापसी होगी। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मंगाई गई बसें फाक रही धूल, परेशान हो रही पब्लिक। उत्तराखंड में परिवहन सेवाएं राम भरोसे संचालित हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परिवहन निगम प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रोडवेज बस सेवा देने में लाचार है। एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि जब प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन को लाइफ लाइन माना जाता था, लेकिन अब पिछले कई सालों से कई मार्गों पर बसों का संचालन नहीं हुआ है। उत्तराखंड में लोकायुक्त चयन समिति की पहली बैठक, नामों के पैनल पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में लोकायुक्त चयन को लेकर समिति बना दी गई है।
इस समिति में सीएम धामी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी और नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि सदस्य मनोज कुमार शामिल हैं। आज उत्तराखंड लोकायुक्त चयन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। रुड़की में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 नशा तस्कर, 12,000 नशीली टैबलेट समेत 250 ग्राम चरस बरामद। क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आज 12,000 अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। साथ ही 250 ग्राम चरस और बाइक के साथ 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नियमों को ठेंगे पर रखकर फराटा भरने वालों पर एक्शन। 19 वाहन सीज तो 110 गाड़ियों का कटा चालान। ऋषिकेश ट्रैफिक रूल वायलेशन पर पुलिस एक्ट मोड में आ गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का धत्ता बताकर चलने वाले 19 वाहन सीज किए तो 110 वाहनों का चालान किया। वहीं पुलिस की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की। पूरे कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। नागरी गांव के आम रास्ते पर अतिक्रमण का मामला, हाईकोर्ट ने इंक्रोचमेंट हटाने का दिया आदेश। नागरी गांव को जाने वाले रास्ते पर हुए अतिक्रमण मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। पहाड़ के वायरल स्टंटमैन चमन वर्मा से मिले सीएम धामी, मदद का दिया भरोसा। सीएम धामी ने कल चमन वर्मा से मुलाकात की। चमन वर्मा अपने हैरत अंगेज स्टंट को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चौराहे पर गाली दे रहा हो। बेजुबान बिधूड़ी पर गर्म हुए हरीश रावत। लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी घिर गए हैं। उनके आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चौराहे पर किसी को गाली दे रहा हो, जो बेहद निंदनीय है। नारायण सिंह रावत को पार्टी में सक्रियता न दिखाना पड़ा भारी, करण महारा ने तत्काल प्रभाव से हटाया। रानीखेत के जिलाध्यक्ष नारायण सिंह रावत को पार्टी में सक्रियता न दिखाना भारी पड़ गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया और दीपक किरौला को उनकी जगह पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुंडन पर सियासत। उत्तराखंड में महिलाओं के मुंडन पर सियासत गर्म। बीजेपी ने बताया सनातन का अपमान, हरदा और ज्योति ने घेरा। वुमन हेड शेविंग उत्तराखंड का मामला तूल पकड़ने लगा है। सीएम आवास कूच के दौरान महिला कांग्रेस नेतियों ने सिर मुंडवाकर आक्रोश जताया था, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि महिलाओं का मुंडन सनातन धर्म के खिलाफ है। यह सनातन धर्म का अपमान है, जिस पर ज्योति रौतेला और हरीश रावत ने तीखा हमला किया है। उनका कहना है कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान पर झांके। कोऑपरेटिव कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह मिलेगा लाभ, लागू होगा ड्रेस कोड। उत्तराखंड को कोऑपरेटिव बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कोऑपरेटिव बैंकों के सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड भी लागू होगा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना निदेशालय में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की सहकारिता की बैठक की, जिसमें उन्होंने ये बात कही। कर्णप्रयाग से लापता गैरसैंण की करण पवार का 5 दिन भी नहीं मिला सुराग, परिजनों और ग्रामीणों ने दिया धरना। करण पवार मिसिंग केस का मामला तूल पकड़ने लगा है। कल मामले को लेकर परिजन और ग्रामीण तहसील कार्यालय में गरजे। उनका कहना था कि पुलिस 5 दिन बीत जाने के बाद भी करण पवार का पता नहीं लगा पाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर उन्हें खोज निकालने को कहा। इसके बाद ही करण की बरामदगी नहीं हुई तो उन्होंने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में दिया जा रहा आश्रय, 300 गौवंश को मिला सहारा। आवारा गौवंश से हो रही दुर्घटनाओं और किसानों की फसल को बचाने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत निराश्रित गौवंशों को सड़क से गौशालाओं में भेजा जा रहा है। ये जानकारी पशुपालन मंत्री सौरभ भगुना ने दी। नदियों से हो रहे भूकटाव का मामला, हाईकोर्ट ने कमिश्नर कुमाऊं और गढ़वाल समेत पक्षकारों से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट में आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव और भूकटान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने वन और सिंचाई विभाग के सचिव समेत कमिश्नर कुमाऊं और कमिश्नर गढ़वाल को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मंगलौर में बेकरी की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू। मंगलौर कस्बे में बीती देर रात मैन बाजार स्थित एक बेकरी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।